हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर शीट जो इग्नू के पेपर हैं उसकी आंसर शीट कहां पर चेक होती है। इग्नू में आपको नंबर कम क्यों मिलते हैं। जैसा कि आप सभी का लगातार सवाल आता है कि सर इग्नू में नंबर कम दिए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। आपकी आंसर शीट कहाँ पर चेक होती है, स्टडी सेंटर पर या आपके एग्जाम सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर या फिर इग्नू के हेड ऑफिस में। आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं क्या प्रोसीजर रहता है अगर आपको नंबर कम मिलते हैं तो आपको क्या करना होगा। आज की इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको ना केवल ये डिटेल में बातें बताऊंगा बल्कि आपको आंसर शीट भी दिखाने वाला हूं, इग्नू की प्रॉपर चेकिंग भी दिखाने वाला हूं जो इग्नू में आपकी आंसर शीट के साथ में की जाती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि आपकी जो इग्नू में आंसर शीट है कहाँ पर चेक होती है, बट उससे पहले आपको आंसर शीट चेकिंग भी दिखा देते हैं जो इग्नू में की जाती है। देखिए रीजंस क्या हैं कि कम नंबर दिए जाते हैं। एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे देखने में मिलता है जब मैं एनालाइज करता हूँ आपकी आंसर शीट जो आप लोग मुझे भेजते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे अपनी आंसर शीट रिव्यू करवानी है, जैसे कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हमें नंबर इग्नू में कम दिए गए हैं, तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ये ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके मुझे अपनी आंसर शीट जो आपने मंगवाई हुई है वो भेज सकते हैं। फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको आगे प्रोसीड करना है या फिर नहीं करना और आगे के क्या स्टेप रहेंगे ताकि आपका जो स्कोर मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए। खैर, और भी आंसर शीट दिखाता हूँ जो इग्नू की ओर से आप सभी के लिए हैं। देखिए, एक और पेपर की आंसर शीट जो आप देख पा रहे हैं। चेकिंग अगर हम देखें तो इतनी डीप नहीं होती, इसलिए मैं थियोरेटिकल पेपर में हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग अटेम्प्ट करके आओ, अच्छी राइटिंग में अटेम्प्ट करो, उससे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट अटेम्प्ट करो, जो आपको क्वेश्चन आता है उसे और ज़्यादा पॉइंट्स में एलेबोरेट करो। अगर आप 5 नंबर के आंसर्स की बात करें तो एटलीस्ट 2 पेजेस, कम से कम 1 पेजेस पूरा भरना चाहिए, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेजेस या फिर कम से कम 2 पेजेस आपके होने ही चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट क्लियरली मेंशन होती है, जैसे समरी आ गई या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कम ही वर्ड आपको मेंशन करें, तो वहाँ पे आप ध्यान भी रखें। ज़्यादातर ये लैंग्वेज के पेपर में देखने को मिलता है, तो उसमें आप कम वर्ड्स ही लिखें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर आप ज़्यादा वर्ड लिखते हो वहाँ पर नंबर कटते हैं। ओके, एक और आंसर शीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये BCOS 184 की है, बीकॉम जी की, और ये एडिशनल कोर्स है, तो इसे BSc जी के स्टूडेंट भी ले सकते हैं और BA के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। CBCS के कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को ले सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे कि आपकी जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्रॉस वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल टिक देखने को मिलेगा, देन उसके बाद में नंबर्स। अब कई बार स्टूडेंट एक बार मैं जब रिव्यू कर रहा था जिसमें एक भी सिंगल टिक नहीं था, तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ऐसा नहीं है, इग्नू में आपको पता ही नहीं कि इग्नू में चेकिंग जो होती है उसमें आंसर शीट पे कुछ भी मेंशन नहीं होता, सिंगल टिक भी नहीं किया जाता। लेकिन आपके सामने है यार, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे सिर्फ लापरवाही थी। जो आंसर शीट पर सीधे नंबर बाहर दे रखे थे वो लापरवाही थी, बिकॉज चेक करना होता है, चेक आपके सामने है, देख लीजिए, जिसमें नंबर्स भी दिए और यहाँ पे आप देखोगे तो टिक भी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बाहर ही मेंशन होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। ओके, तो आप लोग आंसर शीट देख पा रहे हैं, और भी मैं आपको कोर्सेज की दिखाना चाहूँगा आंसर शीट। ये एक और कोर्स की आंसर शीट है, BPCS 184। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर आप देख लीजिए कितने दिए गए हैं, 4 मार्क्स दिए गए हैं, बल्कि ये आप देखिए कितना लंबा 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस पर 4 नंबर दिए गए हैं 3 पेजेस पढ़ने पे भी। राइटिंग भी प्रॉपर है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी है, काफ़ी अच्छे से आंसर्स लिखे हैं, लेकिन नंबर उस हिसाब से नहीं दिए गए। ओके, तो ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। चलिए कुछ और आंसर शीट भी आपको दिखा देते हैं। ये BGS 183 की आंसर शीट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाँ, इस वाली आंसर शीट में अच्छे से नंबर दिए गए हैं, 44 आउट ऑफ 50 नंबर हैं, तो ठीक है। चेकिंग कई बार कई जगह पे अच्छी, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पे जो चेक किया गया है ना वो थोड़ा डिफरेंटली चेक किया गया है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स को भी, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उनको देखा गया है, फिर जो पॉइंट्स मेंशन किए गए उन पे भी चेक है, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर दिए भी गए हैं।
लेकिन अगर मैं किसी और आंसर शीट की बात करूं तो यहाँ पे एक सिंगल टिक है पेज पे, जैसे कि हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और देन लास्ट में नंबर्स बस। तो ये चीज़ें आप लोगों को डिफरेंटली देखने को मिलती हैं कई सारे पेपर्स में। ओके, अब यहाँ पे एक और जो आंसर शीट पे मैंने आपको बताया था कि इसमें बिल्कुल भी एक सिंगल टिक नहीं देखने को मिलता, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पे एक सिंगल टिक भी आपको नहीं देखने को मिलेगा आंसर शीट के अंदर। एंड लास्ट जो यहाँ पे देखने को मिला था वो फ्रंट पेज पे नंबर्स दे दिए गए थे, दैट्स इट। ओके, अब मैं बात करता हूँ यार, ये तो हो गई आपकी आंसर शीट। अब मैं सेम जो मेन पॉइंट है आपका कि आपकी जो आंसर शीट है कहाँ पर चेक की जाती हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो आपकी जो आंसर शीट है उनकी चेकिंग जो है वो एवोल्यूशन सेंटर्स जो रीजनल सेंटर के अंडर में ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंटली हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर हैं जो काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हैं, जैसे भोपाल रीजनल सेंटर, जबलपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, नागपुर एंड पुणे, ये सभी एरियाज़ का एक ही आपका जो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर है वो है। वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली RC1, दिल्ली RC2, 3, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, इनके लिए एक ही है। और यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ पर है, मैदानगढ़ी में है, ब्लॉक 5 के अंदर। ओके, इसके अलावा बाकी रीजनल सेंटर्स की अब बात करें तो टोटल यहाँ पर 7 वैल्यूएशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आपकी आंसर शीट चेक होती हैं। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर आंसर शीट कहाँ चेक होती है, क्या एग्जाम सेंटर पर होती है, स्टडी सेंटर पर या रीजनल सेंटर पर, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज जब आप रीजनल सेंटर से क्वेरी पूछते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं लगे, तो वो आपको कहते हैं कि ये क्वेरी हमारी यहाँ डील नहीं होती बिकॉज चेकिंग आपकी इवैल्यूएशन सेंटर पे की जाती हैं। तो अब आप लोगों का अगर रहता है सवाल कि हमारी आंसर शीट या फिर मार्क्स नहीं लगे, तो आप अपने जो इवैल्यूएशन सेंटर है वहाँ पर ईमेल करें। यहाँ पे रीजनल सेंटर हैं और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दे रखी है जो भी आपका इवैल्यूएशन सेंटर पड़ता है। ओके, अब इसके बाद में एक सबसे मेन मुद्दा आता है कि सर ये बताइए कि अगर नंबर कम आते हैं तो क्या करना होगा, बिकॉज ऐसा हमने देखा है कि इग्नू में जानबूझ के भी आपको नंबर कम दिए जा रहे हैं और पोर चेकिंग पर तो देखने को ही मिल रही है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ में ऐसा होता है, आपको लगता है कि नहीं हमारे नंबर तो बढ़ने चाहिए थे, तब आप अप्लाई करते हैं री एवोल्यूशन। अब जो री एवोल्यूशन प्रोसेस है, मैं एक प्रकार से कहता हूँ ये पैसे बनाने की मशीन है। इग्नू के अंदर प्रॉपर वर्क इसी चीज़ का चल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक आंकड़े की बात करूँ तो लगभग यार 50% से भी ज़्यादा आंसर शीट जो हैं वो एकदम वर्स्ट लेवल की चेक की जाती हैं, और ऐसा हर एक रीजनल सेंटर और हर एक जगह पर देखने को मिल रहा है। जितने भी जो आपके इवैल्यूएशन सेंटर हैं वहाँ पे ऐसी आंसर शीट आपको देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही वर्स्ट लेवल से चेक की गई है। मतलब आपको सिंगल टिक नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे मन किया नंबर दे दिए और यहाँ पे मन नहीं किया तो नंबर नहीं दिए, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। टोटली जो चेकर्स हैं उनके माइंड पर डिपेंड भी कर रहे हैं। कई जगह पे बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है तो उनको उन टीचर्स के लिए सल्यूट है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो बहुत बेकार कर रहे हैं यार उनके लिए तो फिर क्या ही बोलें। उनकी वजह से स्टूडेंट्स को यहाँ पर 750 850 रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं री एवोल्यूशन के लिए, जिसके बाद में फिर पता लगता है उनके नंबर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कोई रिफंड का भी पॉलिसी नहीं है कि अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपने सही जो पॉइंट है वो उसे उठाया तो आपके पैसे रिफंड हो चाहिए, बिल्कुल नहीं है। बट इग्नू को इस पर सोचना चाहिए कि अगर जो इवैल्यूएशन पोर चेकिंग की वजह से स्टूडेंट के नंबर कम हुए तो उसके जो पैसे हैं वो रिटर्न करने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक धोखा ही होगा। बिकॉज यहाँ पे आप पैसे दे के नंबर लगा रहे हो, दैट मीन्स ये गलत बात है। या तो आप प्रॉपरली चेक करो, अगर किसी की मिस्टेक आती है और वहाँ पे प्रूफ भी हो जाता है कि नंबर बढ़े हैं, दैट मीन्स इग्नू को वहाँ पे पैसे रिटर्न करने चाहिए जिस भी स्टूडेंट ने री एवोल्यूशन कराया है। इस पर आप सभी को ईमेल लिखना चाहिए, इग्नू की जो मेन ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है, उनको ईमेल लिखना चाहिए इस बारे में। मैं भी इस बारे में बात करूँगा ताकि ये पॉइंट्स आगे जाके कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाए, जो पोर चेकिंग देखने को मिल रही है वो रिजॉल्व की जाए और आने वाले समय में हमें एक बढ़िया लेवल की चेकिंग देखने को मिले। आप लोगों के जो जायज़ नंबर हैं वो आपको मिलने चाहिए। तो क्या यार ये चीज़ें रहती हैं आपका री एवोल्यूशन। मैंने बताया कि आपकी आंसर्स के बारे में कि आपकी आंसर शीट कैसे चेक हो रही है, क्या प्रोसीजर रहता है। री एवोल्यूशन सेंटर, अगर आपको मार्क्स जल्दी अपडेट करवाने तो आप री एवोल्यूशन सेंटर जो आपके रीजनल एवेल्यूशन सेंटर हैं उनको आप ईमेल करेंगे जो भी आपके रीजनल्स के अंडर में आते हैं। ऑल राइट, ये सभी पॉइंट थे आपकी आंसर शीट के बारे में, आपके मार्क्स के बारे में। होप कि आपको समझ आया होगा कि कहाँ पे आंसर शीट चेक होती है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे थी, क्या आपके पॉइंट्स हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।